देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री माने तुंग जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री वैराग्य सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। ढाई दिन में विराजमान 3 कमनो कोटि समस्त मुनि राजों की। अहिंसा में विश्व धर्म की। कल तक अपन ने देखा था कि मानतुंग आचार्य महाराज ने महिलाओं के लिए श्लोक लिखा था। अब देखेंगे कि मानतुंग आचार्य महाराज भगवान की स्तुति करते हुए बतला रहे हैं कि भगवान आप क्या हो और आपको पाकर आपको प्राप्त कर कर हमारा क्या हो जाता है, और मोक्ष मार्ग का सही प्रदर्शक, मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला सही कौन है, तो इसको अपन आज जानेंगे। पहले श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग शांत होकर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इस श्लोक का वाचन। त्वामामनन्ति मुनिया परमं पुमांसे मादिति वर्णममिलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्या शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्र पंता। अब इसका अपन अर्थ समझें तो सबसे पहले त्वामा, तो त्वामा से त्वाम अलग होगा, आ अलग निकल जाएगा। आ मनंती, त्वाम आ मनंती यानी कि आपको मानते हैं। त्वाम यानी कि आपको, आ मनंती मानते हैं। मुनिया यानी कि मुनिराज, मुनि महाराज, जितने भी मुनि हैं सभी मुनि आपको मानते हैं। क्या मानते हैं? परमं पुमांसम, परम पुरुष, महापुरुष मानते हैं। भगवान कैसे हैं? महापुरुष होते हैं, सामान्य पुरुष नहीं होते। भगवान कोई सामान्य नहीं होते, विशेष होते हैं, महान होते हैं। तो मुनि, सभी मुनि आपको महापुरुष मानते हैं। जो मुनि महाराज भी होते हैं ना, वो भी महापुरुष नहीं होते। मुनि महाराज भी महापुरुष नहीं होते। महापुरुष जो कौन होते हैं? जो अपने 63 साल का पुरुष होते हैं, उनको महापुरुष कहते हैं, क्योंकि वो विशेष पुण्य को लिए होते हैं, विशेष पुण्य के धारी होते हैं, उनको महापुरुष कहते हैं। तो भगवान कैसे हैं? महापुरुष हैं, परमं पुमांसम, परम पुरुष हैं। और उसके बाद में आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम, आदित्य का यानी कि सूर्य का पर्यायवाची नाम है आदित्य वर्ण। मादित्य लिखा है ना, माँ ऊपर पहुंच जाएगा, पुमांसम, और आदित्य नीचे माँ ऊपर पहुंच जाएगा तो आ बचेगा। आदित्य वर्ण और मम्मलम में से माँ अलग हो जाएगा तो अम्लम हो जाएगा, तो आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम यानी कि सूर्य के समान तेजस्वी। भगवान को सूर्य के समान तेजस्वी बताया है। जैसा अभी अपने देखेंगे भारत देश में, भरतखंड में देखेंगे तो सूर्य, पूरे संसार के लोगों को सूर्य सबसे ज्यादा तेजस्वी दिखाई देता है। संसारी प्राणियों के लिए सूर्य जब आता है तो लोगों को दिखना प्रारंभ होता है, नहीं तो लोग अंधकार में रहते हैं, लोगों को दिखाई भी नहीं देता। तो जहाँ पर किसी अपेक्षा से किसी को अच्छा बताया जाता है, किसी अपेक्षा से किसी को बुरा बताया जाता है। गुण अवगुण सब में होते, गुण अवगुण सब में होते। गुण को देखो, गुण को देखो, गुण अवगुण सब में होते, गुण और अवगुण सभी में होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर गुण ही गुण है।
गुण ही गुण है ऐसा मैं नहीं कह सकता, मेरे अंदर अवगुण भी हो सकते हैं और आपके अंदर भी गुण ही गुण है ऐसा नहीं हो सकता, आपके अंदर भी अवगुण भी हो सकते हैं। यदि आप अपने अवगुण को स्वीकार करो, अपने अवगुणों को स्वीकार करो तो आपका आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है, और अपने अवगुणों को स्वीकार करो, अपने अवगुणों को ढाकने की कोशिश करो तो आपका आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो सकता है। अपने अवगुणों को स्वीकार करो ना। यदि मान लो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो अपने आप को स्वीकार करो कि भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, और स्वीकार भी नहीं कर रहे, पढ़े लिखे भी नहीं है। मैं अच्छा नहीं गा सकता, स्वीकार भी नहीं कर रहे और अच्छा गा भी नहीं पा रहे। तो अपने अंदर गुण अवगुण दोनों होते हैं, अवगुणों को स्वीकार कर लोगे तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे। तो जहाँ पर आदित्य वर्णम सूर्य के समान तेजस्वी, जैसे सूर्य होता है तेज, पूरे में प्रकाश फैला देता है, ऐसे ही भगवान सूर्य के समान तेजस्वी है। अम्लम, अम्ल मैंने कि मल से रहित, कर्म मलों से रहित। अपने भगवान कैसे हैं? कर्म मलों से रहित। और संसारी प्राणी कैसे हैं? कर्म बलों से सहित। अपने आठों कर्म अपने साथ में लगे हुए हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, अपने आठों कर्म अपने साथ में लगे हुए हैं। और भगवान के आठों कर्म नष्ट हो गए, सिद्ध भगवान के आठों कर्म नष्ट हो गए और अरिहंत भगवान के 4 कर्म नष्ट हो गए, और 4 कर्म भी नियम से नष्ट हो जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक बाकी के 4 कर्म हैं, और शरीर जैसी उनका इनकी निर्वाण होता है तो शरीर नष्ट होते ही बाकी के जो 4 कर्म हैं शरीर से संबंधित होते हैं। जो बाकी के 4 कर्म वो कैसे होते हैं? शरीर से संबंधित। इनको 4 घातीय और 4 अघातीय कर्म कहते हैं। शरीर से संबंधित कैसे? आयु, नाम, गोत्र। आयु किसकी होती है? शरीर की। तो शरीर है तब तक आयु कर्म है। नाम, नाम यानी कि शरीर बनता है तो शरीर किससे बनता है? नाम कर्म से। गोत्र ऊंचा नीचा होते हैं तो भूगोत्र कर्म से होते हैं। और शरीर है तो वेदना भी हो सकती है तो वेदनीय कर्म, ये शरीर से संबंधित कर्म होते हैं। इसलिए अरिहंत भगवान का शरीर होता है तो 4 कर्म भगवान के होते हैं, पर उनके भी नियम से नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कैसे हैं? अमल, अमलम, मल कर्म बलों से रहित। और संसारी प्राणी कैसे हैं? कर्म बलों से सहित। कर्म बलों से सहित भी हैं और पाप कर्म करते भी जा रहे हैं। अपने कर्मों की निजरा कहने की जगह कर्मों का बंद करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से अपन कर्मों का बंद ही तो कर रहे हैं, कर्मों का बंद ही तो कर रहे हैं। और उसके बाद में तमसा पुरस्तात, तमसा होता है अंधकार, पुरस्तात इनकी रहित, अंधकार से रहित। भगवान कैसे हैं? अंधकार से रहित हैं, बिल्कुल भी अंधकार नहीं है भगवान के अंदर। आप लोगों के अंदर, हमारे अंदर अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है। हमारे पास कितना ज्ञान है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, और वो भी कितना? बिल्कुल अल्प से अल्प। एक पहाड़ के सामने राई के बराबर भी अपने पास ज्ञान नहीं है। और भगवान कैसे हैं? संपूर्ण ज्ञानी हैं, यानी कि पूरा प्रकाश भगवान के अंदर है। बिल्कुल भी एक तिल मात्र भी अंधकार भगवान के पास नहीं है। तो भगवान अंधकार से रहित, तमसा पुरस्तात। उसके बाद नीचे त्वाम एव, आपको ही सम्यक अच्छी तरह उपलब्ध प्राप्त करके जयंती जीतते हैं, मृत्यु
मृत्युम मृत्यु को, ना अन्य नहीं है अन्य दूसरा सेवा कल्याणकारी सेवा पद से मोक्ष मार्ग का मोक्ष पद का। मुनिंद्र हे मुनीश्वर, हे स्वामी, हे मुनियों के स्वामी, पंथा मार्ग। इस तरीके से अपन ने एक एक शब्द का अर्थ देखा। अब पूरे शब्दों का अर्थ अपन देखें तो जहां पर सबसे पहले संबोधन वाक्य आएगा, संबोधन वाक्य सबसे एंड में लिखा हुआ है पंथा किसे पहले, मुनीन्द्र। मुनीन्द्र यानी कि हे मुनीश्वर, इंद्र यानी कि स्वामी, मुनि प्लस इंद्र मुनियों के स्वामी। भगवान कौन है, मुनियों के स्वामी। जितने भी मुनि महाराज हैं सबके स्वामी कौन है, भगवान। भगवान सभी मुनि राजों के स्वामी हैं। तो जहां पर हे मुनिंद, हे मुनियों के स्वामी, आप जिनके स्वामी हो वो आपको क्या मानते हैं, हे मुनियों के स्वामी। सभी मुनिजन, सभी साधुगण आपको क्या मानते हैं, सभी साधुगण आपको, सभी साधुगण आपको परम पुरुष मानते हैं। सभी साधु आपको महापुरुष मानते हैं। सभी साधु आपको सूर्य के समान तेजस्वी मानते हैं। सभी साधु आपको निर्मल मानते हैं, मल से रहित मानते हैं। और सभी साधु लोग आपको तमसा पुरस्तात् अंधकार से रहित मानते हैं। हे मुनिंद, मुनिजन आपको परम पुरुष, सूर्य के समान तेजस्वी, निर्मल, अंधकार से रहित मानते हैं। उसके बाद में मामेव आपको ही सम्यक अच्छी तरीके से उपलब्ध प्राप्त करके मृत्युम जयंती, मृत्यु को जीत जाते हैं। यदि भगवान आपको किसी ने प्राप्त कर लिया, आपको हृदय में विराजमान कर लिया और आपकी अच्छे से उसने यदि मान लो स्तुति भक्ति करी, आपका यदि ध्यान किया, ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि बाहरी आलम्बन को छोड़कर अपने अंदर के आलम्बन को लो, अपनी आत्मा को दे करो। भैया ध्यान रखना, ये सब क्रम से होता है। आक्रम से करोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, ना इस लोक में सुखी हो पाओगे, ना परलोक आपका सही सुधर पाएगा। क्रम से अपन को आलम्बन लेना पड़ता है। जब तक हम गृहस्थ में हैं, घर में रहते हैं, तो अपन को पंच परमेष्टि का आलम्बन लेना होता है। पंच परमेष्टि अपने लिए आश्रयभूत हैं, इनका आलम्बन नहीं लेंगे तो अपन मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाएंगे। आप जब तक घर में रहते हो तो आपको धर्म का, नव देवताओं का, पंच परमेष्टि का, सबका आलम्बन लेना पड़ेगा। और उसके बाद में घर को छोड़ देते हो, मुनि बन जाते हो, तो आपको आचार्य परमेष्टि का आलम्बन लेना पड़ेगा। और आप जब शुक्ल ध्यान की ओर पहुंचते हो, गुण स्थान जब आपके बढ़ते हैं, आप जब ध्यान करते हो तो भगवान का आलम्बन लेना पड़ेगा। मुख्य रूप से भगवान का आलम्बन लेना पड़ेगा। भगवान का आलम्बन नहीं लोगे, भगवान का आधार नहीं लोगे तो आपके कर्म कैसे नष्ट होंगे। जब भगवान का आधार लोगे, आप परम शुक्ल ध्यान की ओर पहुंच जाओगे। तो भगवान का आलम्बन तब छोड़कर अपनी आत्मा का आलम्बन लेना पड़ेगा। जब परम शुक्ल ध्यान की ओर पहुंचोगे तब भगवान का आलम्बन छोड़कर अपनी आत्मा का आलम्बन लेना पड़ता है। शुरू से यदि आप भगवान का, पंच परमेष्टि का आलम्बन छोड़ दोगे, अपनी आत्मा का आलम्बन लोगे, ना ये वाला भाव सही हो पाएगा, ना अगला भाव सही हो पाएगा, ना आप सही मोक्ष मार्गी बन पाओगे। तो आपको आलम्बन पंच परमेष्टि का हमेशा लेना है। और उसके बाद में जब शुक्ल ध्यान, चौथे काल में थी व्यवस्था शुक्ल ध्यान की, चौथे काल में थी भगवान बनने की व्यवस्था, चौथे काल में थी मोक्ष जाने की व्यवस्था, पंचम काल में मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं है। तो पंचम काल में तो केवल अपन को पंच परमेष्टि का
नव देवताओं का ही आलम्बन है, इसके अलावा कोई दूसरा आलम्बन नहीं है। लोग कहते हैं कि इसको छोड़ो, बाहरी क्रिया को, केवल अपनी आत्मा में रमण करो। भैया आत्मा में रमण करने के लिए चौथा काल थोड़ी है, तो मुनि थोड़ी बन गए। और अभी पंचम काल में तो मुनियों को भी अपना आत्मा रमण नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। तो जहां पर अंधकार से रहित आपको मानते हैं, आपको ही अच्छी तरीके से प्राप्त करके मृत्यु को जीत जाते हैं। आपका आलम्बन लिया, आपको प्राप्त किया और निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो जन्म और मरण को भी जीत लिया। आपको प्राप्त करके होता है, आपको जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्राप्त तो आपको ही करेंगे। आपको प्राप्त करे बिना, आपका आलम्बन लिए बिना कुछ नहीं हो सकता। हम यदि देखें तो ना अन्य शिवा शिव पद से मुनिंद्र पंथा, यहाँ पर अपन देखें तो शिव पद से मोक्ष मार्ग, शिव पद मोक्ष मार्ग, शिवा कल्याणकारी मोक्ष मार्ग, कल्याणकारी मोक्ष मार्ग, अन्य ना दूसरा पंथा, दूसरा अन्य मोक्ष मार्ग नहीं है। केवल आपके ही द्वारा मोक्ष मार्ग है, अन्य कहीं पर कल्याणकारी मोक्ष मार्ग अन्य जगह नहीं है। तो जहाँ पर इतना बताया है, मोक्ष पद का कल्याणकारी दूसरा मार्ग नहीं है। मार्ग है तो यही है, नग्गो ही मोग मग्गो शेषा सब उपमग्या। अपना जो मार्ग है मोक्ष मार्ग, यही सच्चा मार्ग है। अब जहाँ पर पंचम काल चल रहा है और उसके बाद में अनादि काल से हम भटके हुए हैं, तो अभी भी भटकते आ रहे हैं और अपन को भटकाने वाले भी मिल रहे हैं। तो अपन को अभी तक सच्चा मार्ग किसी ने बताया नहीं, और बताया है तो हमने, हमारा पुण्य का उदय नहीं हुआ, हम सुन पाए। तो हमको मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, भगवान का आलम्बन लेकर और भगवान की स्तुति कर कर। तो जहाँ पर पंचम काल में कुछ नहीं है, ध्यान नहीं है। पंचम काल में कुंद को नाचे महाराज ने खुद लिखा है प्रवचन सार में 90 नंबर के श्लोक में, अध्याय मेव ध्यानम। पंचम काल में अध्ययन करना ही सबसे बड़ा ध्यान है। पंचम काल में अपन शुक्ल ध्यान करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते, और धर्म ध्यान करने की कोशिश करें तो इतना सहनन नहीं है कि 24 घंटे अपन धर्म ध्यान कर सके, 24 घंटे अपन तत्व की चर्चा को मनन कर सके, हम 24 घंटे हम शास्त्रों का चिंतन कर सके, इतना भी सहनन नहीं है। तो अध्ययन करना, अध्यायमेव ध्यानम, अध्ययन करना भी यही सबसे बड़ा ध्यान है। अब इसको समझ लेते हैं। हे मुनियों के स्वामी, मुनिजन आपको परम पुरुष, सूर्य के समान तेजस्वी, निर्मल, अंधकार से रहित मानते हैं। आपको ही अच्छी तरह प्राप्त करके मृत्यु को जीतते हैं। मोक्ष पद का, मोक्ष मार्ग का कल्याणकारी दूसरा मार्ग नहीं है। इस तरीके से अपना 23 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। कल 24 नंबर के श्लोक देखेंगे। जय बोलिए देवाधिदेव एक श्री आदिनाथ भगवान की।